वेलकम टू बौद्धिक संसद। आप सबका बौद्धिक संसद में स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट इशू को लेकर फिर आपके सामने आए हैं। एक किस्म से एक रिमाइंडर है, हिमाचल प्रदेश में जो एक ब्यूरोक्रेसी में एडहॉकिज्म चल रहा है, उसी के ऊपर फिर से आज हम कुछ नए दस्तावेजों के साथ आपके सामने आए हैं। कुछ महीनों पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 प्रमुख पद एडहॉकिज्म पर चल रहे थे, जैसे चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हम लोगों ने इसको फॉलो अप किया, कॉरेस्पॉन्डेंसेस हुई, बिकॉज एक अच्छी गवर्नेंस के लिए ये चारों पद एडहॉकिज्म पर नहीं होने चाहिए और ये एडहॉकिज्म पर क्यों रखे गए थे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। आज इसका एक रिमाइंडर है कि इस बीच में क्या क्या हुआ। गवर्नर साहब ने इंटरफेयर किया, गवर्नर साहब ने कम्युनिकेट किया और रिसेंटली राष्ट्रपति महोदय के, हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय से भी 2 दिसंबर 2025 को मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश को एक कम्युनिकेशन गया। उस कम्युनिकेशन को मुख्य सचिव के कार्यालय में रिसीव किया गया है और राष्ट्रपति, भारतवर्ष के राष्ट्रपति के कार्यालय ने भी मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के कार्यालय से एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए कहा है। अब इशू ये है कि इन सब कुछ के बाद एक पद, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो पद था वो परमानेंटली भर दिया गया है और एक बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के श्री संजय सूद, उनको ये कार्यभार दिया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी भी एडहॉकिज्म पर चल रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी का जो पद है वो इस वक्त एक आईपीएस और एक आईएएस के पास है और दोनों एलिजिबल हैं इस पद के लिए, लेकिन अभी तक भी हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार इन दोनों अफसरों को परमानेंट पोस्टिंग नहीं दे पा रही है। उसका कारण केवल सरकार को ही पता है। मेरे पास इस बीच में कुछ कम्युनिकेशन आई हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ होम से हैं और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल से है। डिपार्टमेंट ऑफ होम का कहना है कि हमने गवर्नर साहब की चिट्ठी के बाद फाइल जो है डीजीपी के लिए परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए और चीफ सेक्रेटरी की परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए फाइल हमने मुख्यमंत्री कार्यालय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के कार्यालय में भेजी है, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया है। उसी तरह से पर्सोनल डिपार्टमेंट के एक कम्युनिकेशन ये बताता है कि मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमानेंट अपॉइंटमेंट, रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए फाइल को 2 बार भेजा गया है, क्योंकि इस वक्त जो मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार जिनको दिया गया है वो एलिजिबल भी नहीं है एज फार एज द नोटिफिकेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश ऑफ 2022 सेज। 18 मार्च 2022 का जो नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, वो ये कहता है कि मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केवल एक सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर आईएफएस का या आईएएस का ही हो सकता है। लेकिन इस वक्त जिनको ये कार्यभार दिया गया है वो ना तो आईएएस काडर में है और ना ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस काडर में है और 4 सितंबर से उनके पास ये कार्यभार है, जबकि बाय एक ऑफिस ऑर्डर के तहत उनको ये कार्यभार दे दिया गया। उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था और वो ऑफिस ऑर्डर जो है वो चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निकाला था, जबकि चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है कि वो मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपॉइंट कर सके। एक ऑफिस ऑर्डर के सहारे मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पद 4 सितंबर से लेके आज तक चला आ रहा है, जबकि पर्सोनल डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्होंने 2 बार फाइल को कंसर्न अथॉरिटीज को भेजा है। कंसर्न अथॉरिटी मतलब ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर मतलब इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। नाउ द इशू इज दैट व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। इसके पीछे कारण क्या है? अभी तक हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश और मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रेगुलर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का तो ये है कि चलो दे आर एटलीस्ट एलिजिबल ऑफिसर्स, लेकिन मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार जिनको दिया गया वो तो एलिजिबिलिटी से ही बाहर है। नंबर 2, गवर्नर साहब ने भी इंटरफेयर किया और अब तो राष्ट्रपति जी की भी कार्यालय से ये चिट्ठी आ चुकी है, 2 दिसंबर की है। क्या अब भी हिमाचल प्रदेश सरकार क्यों कंफ्यूजन में है? व्हाई दे आर नॉट एबल टू अपॉइंट ए रेगुलर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रेगुलर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट
एंड ए रेगुलर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जिस व्यक्ति को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार सौंपा गया है केवल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, वो मार्च 2026 में वो सुपर एनुएट करें। दिसंबर लगभग खत्म होने वाला है, तो क्या मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पद को मार्च तक एडहॉक पर खींचा जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश के पास इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं जो सीनियर टाइम स्केल के हैं, उनको क्यों नहीं रेगुलर अपॉइंटमेंट देकर मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जा रहा है। एक इनएलिजिबल ऑफिसर को क्यों उस पद का कार्यभार 4 सितंबर से सौंपा गया है, और क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के 2 बार फाइल भेजने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कार्यालय से या चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय से प्रॉपर आदेश जारी नहीं हो रहे। अब चीफ सेक्रेटरी आदेश जारी करेंगे क्या, वो खुद टेम्परेरी हैं? इट्स रियली ए रिडिकुलस सिचुएशन। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द हिमाचल प्रदेश himself is operating on a temporary basis, तो वो उनकी फाइल नोटिंग में इतनी ताकत कहां से होगी कि वो मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रेगुलर अपॉइंटमेंट करवा सके। हिमाचल प्रदेश इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशन में एक अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहा है, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी तो पूरे हिमाचल प्रदेश के एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हिमाचल प्रदेश के एनवायरनमेंट को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां तक कह दिया था कि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाए। These were the remarks given by none other than the Honorable Supreme Court of our country, और जहां पर ये केस अभी तक भी पेंडिंग है 3 जज बेंच के सामने। और इसी सिनेरियो में हमने मेंबर सेक्रेटरी को भी एक ऐसे व्यक्ति को मेंबर सेक्रेटरी का पद दे दिया जो कि एलिजिबल ही नहीं है, और वो भी एज पर द सर्कुलर ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ओनली। और ऊपर से जब इस ऑफिसर को मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्यभार दिया गया, तो इनसे बद्दी के रीजनल ऑफिस का रीजनल हेड का कार्यभार नहीं लिया गया। अब हो क्या रहा है, ये ऑफिसर बद्दी में बैठते हैं एज अ रीजनल हेड ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वहां पर ये कुछ फाइलों को साइन करके मेंबर सेक्रेटरी के ऑफिस में भेजते हैं, और फिर वही व्यक्ति जाकर मेंबर सेक्रेटरी के कार्यालय में बैठते हैं एज ए मेंबर सेक्रेटरी, और अपनी ही भेजी गई फाइलों को वो अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। इससे बड़ी इलीगैलिटी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? टोटली एन इलीगल अफेयर विच इज गोइंग ऑन, और चेयरमैन साहब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इसको होने दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो खुद टेम्परेरी हैं, और गवर्नमेंट शायद करना चाह नहीं रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि राष्ट्रपति भवन से भी इनको चिट्ठी आ गई, गवर्नर साहब से भी इनको चिट्ठी चली गई। गवर्नर साहब को उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? गवर्नर साहब ने 10 अक्टूबर को इनको चिट्ठी लिखी थी, 10 अक्टूबर को इनको चिट्ठी लिखी थी, लेकिन गवर्नर साहब को उन्होंने आज तक दो महीने के करीब हो गए, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, 10 नवंबर से 10 दिसंबर, 2 महीने से ज्यादा हो गए। गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर इज दी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा था, 2 महीनों में उन्होंने गवर्नर साहब को कैसे संतुष्ट किया कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा होगा कि मैं खुद ही टेम्परेरी हूं, मैं दूसरों को रेगुलर कैसे करूंगा या कराऊंगा। एक अजब सा सिचुएशन है, हम लोग इसको प्रॉपरली फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन मार्च महीने में मेंबर सेक्रेटरी वाला कार्यक्रम इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, बिकॉज मेंबर्स, ये जो व्यक्ति जिनके वो मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार दिया गया है, ये मार्च में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये इलीगैलिटी की है वो रिटायर्ड होने के बाद भी इस चीज की जिम्मेदार रहेंगे। ये मैंने ऑन रिकॉर्ड मेंशन किया है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ऐसे व्यक्ति को कार्यभार सौंपा गैर कानूनी तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र को क्रॉस करते हुए, जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। अगर चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह कहा गया था कि आप करो, तो उनको मना कर देना चाहिए कि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक ऑफिस ऑर्डर से चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्यभार सौंप दिया। इट्स नॉट एन नोटिफिकेशन द गवर्नमेंट, और इसके लिए चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिम्मेदार रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब
जिम्मेदार रहेंगे, भले ही वो टेम्परेरी है लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी के पद पर वो भी जिम्मेदार रहेंगे इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी के पद को एक इनएलिजिबल ऑफिसर को कैसे सौंपा, जबकि उनके पास एलिजिबल ऑफिसर्स थे, आईएफएस के भी थे और आईएएस के भी थे। एंड इट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट। वो कैसे? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बड़ा क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी ऑफिसर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से किसी भी तरह का फायदा पहुंचाएगा तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आएगा। आपको गवर्नर साहब के थ्रू चिट्ठी आई, आपको राष्ट्रपति कार्यालय के थ्रू चिट्ठी आई, लेकिन आपने अभी तक कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए। बोथ ऑफ दीज टू ऑफिसर्स विल बी होल्ड अकाउंटेबल इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। लॉ इज वेरी क्लियर ऑन इट। आपने एक इतनी बड़ी गलती की है, मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्यभार एक ऐसे व्यक्ति को देकर जो कि एलिजिबल ही नहीं थे। और किस ग्राउंड पे दिया गया था वो भी फाइल नोटिस इन्होंने हमें दी। ग्राउंड ये था कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लॉ डिपार्टमेंट ने एक छोटी सी चिट्ठी निकाली, नोट निकाला 4 सितंबर को कि जी हमारे कई सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, हमें मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो जल्दी से आप अपॉइंट करो। उसी नोट के बेसिस पर 4 सितंबर की सुबह निकली हुई नोट के बेसिस पर शाम को 6 बजकर कुछ मिनट पर एक इनएलिजिबल व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया। क्यों? अगर मेंबर सेक्रेटरी नहीं भी थे तो चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उन फाइलों को साइन कर सकते हैं। वेयर वॉज द नीड देखिए, क्या नीड जनरेट किए एक व्यक्ति को जबरदस्ती उस पद पर बिठाने के लिए? नीड क्या? जी कोर्ट की फाइलें साइन करनी है, तो कोर्ट की फाइलें तो चेयरमैन साहब भी साइन इन द एब्सेंस ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी। ही इज अ सीनियर ऑफिसर, इज सीनियर देन द मेंबर सेक्रेटरी, ही कुड हैव आल्सो साइन द फाइल। रूल्स आर वेरी क्लियर और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैटेगरिकली ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को पद पर जबरदस्ती बिठाया गया जबकि वो इस पद के एलिजिबल ही नहीं थे। क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या मजबूरियां थी, ये बाद का इन्वेस्टिगेशन बताएगा, लेकिन फाइल नोटिस बड़ी क्लियर है। डीजीपी साहब जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, आपने उनको डीजीपी का पद दे दिया तो आप उनको कंफर्म कर दो। चीफ सेक्रेटरी जो है इज द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इन द हिमाचल कैडर। आपने उनको चीफ सेक्रेटरी के पद पे दिया, बिठाया, तो आप उनको कंफर्म कर दो उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ ऑफ द ऑफिसर्स आर वेरी एफिशिएंट ऑफिसर्स, देयर रिकॉर्ड इज नीट एंड क्लीन। आप उनको भी डीजीपी स्टेट का डिसिप्लिन्ड फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स के हेड है। क्या मैसेज जाता है पूरी स्टेट की पुलिस में दैट आवर बॉस इज स्टिल टेम्परेरी? व्हाई? हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमारी ये तहकीकात जारी है, कॉरेस्पॉन्डेंसेस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। जब तक ये स्थिति में सुधार नहीं आता तब तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, अलग अलग अथॉरिटीज के साथ हम लोग इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे, ताकि बौद्धिक संसद के इस लाइव कम्युनिकेशन के थ्रू मेरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपडेट इस इशू पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार एक नए इशू को लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।